अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और आज महाभारत में आपको 5 बड़ी खबरें बताऊंगी। वो खबरें जो बिहार का चुनावी गणित बदल सकती हैं, वो खबरें जो बिहार में जीत या हार तय कर सकती हैं। जी हां, सबसे पहली खबर जो आपको बताने वाली हूं, तेजस्वी के सामने पीके, राघोपुर में पड़ेंगे फीके। प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव को दे दी है। तेजस्वी यादव के बारे में ये बार बार कहते रहे हैं कि राजद चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया कि राघोपुर से अगर तेजस्वी चुनाव लड़े तो उनका हाल वही होगा जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की रैलियों में भी बहुत भीड़ आ रही है। प्रशांत किशोर तो ये भी दावा करते हैं कि वो ये चुनाव जीतने वाले हैं। अब वो तेजस्वी के सामने होंगे क्या तेजस्वी वर्सेस पीके होगा राघोपुर की सीट पर? आज सबसे बड़ी खबर, इस पर मैं बिहार में बात करूंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या तेजस्वी का हाल वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ जिसमें वो हारे हैं? तो ये सबसे बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। वहीं दूसरी बड़ी खबर आज बिहार से, इसी के साथ बिहार में स्टार प्रचारक पवन सिंह को लेकर बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आज पवन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब जब बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की री एंट्री हुई थी तो सबको लगा कि वो एनडीए के लिए माहौल बना देंगे, लेकिन आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब उससे जुड़ी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये ट्वीट किया उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर, प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से कहना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे ये चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन क्या इसका असली कारण उनकी पत्नी ज्योति सिंह है? ज्योति सिंह जिन्होंने आकर ये आरोप लगाए तमाम पवन सिंह पर, क्या ये आरोप ही पवन सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में वापस कर गए हैं? ये तस्वीरें बताती हैं कि पवन सिंह इस पूरे चुनाव के दौरान जब वो वापस आए और लगा के माहौल बनाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपना दुख भी जता रहे थे और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या ये बड़ा धक्का है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर बिहार से, बिहार में पावर हाउस की एंट्री होने वाली है। पवन सिंह भले ही चुनाव न लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी के पास अपना स्टार प्रचारक मौजूद है। अपना स्टार, वो स्टार प्रचारक जिसने प्रचार के जरिए एक बड़ा स्ट्राइक रेट सेट कर दिया है। पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाते हैं वहां पर बीजेपी को चुनाव जिताते हैं और इसीलिए बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बिहार में उतरने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने महाराष्ट्र में भी रैलियां की, इससे पहले उन्होंने हरियाणा में भी रैलियां की और अब वो उतरने वाले हैं बिहार में। और बिहार में ये कहा जा रहा है कि योगी के उतरने से, उनके प्रचार से कैसे बड़ी जीत बीजेपी और एनडीए को मिल सकती है, क्योंकि जहां जहां जाते हैं, जिन सीटों पर वो कैंपेन करते हैं, वहां पर औसतन उनका स्ट्राइक रेट 70 से ऊपर है। तो बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। इस पर भी बात करूंगी आज महाभारत में। चौथी बड़ी खबर, एनडीए में बन गई है बात। क्या मान गए हैं मांझी और चिराग? ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग की बाजी क्या मार ली है। क्या एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है? क्योंकि आज चिराग पासवान खुश नजर आए और जीतन राम मांझी भी दिल्ली आ गए हैं। और दिल्ली वो कैसे आए हैं? अपने बेटे को साथ लेकर आए हैं। 3 तस्वीरें देखिए। चिराग पासवान बिहार में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने सीटों को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन चिराग पासवान अब खुश नजर आ रहे हैं जो सीटें उन्हें दी जा रही। वहीं जेपी नड्डा के साथ आज दिन भर बैठक हुई और इधर देखिए जीतन राम मांझी अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। और जीतन राम मांझी अगर दिल्ली पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जैसा फैसला होगा वो मानेंगे, तो इसका सीधा मतलब यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। लेकिन दूसरे गठबंधन में क्या है? महागठबंधन में गांठ क्या दोस्ती में दरार लाएगी?
महागठबंधन में अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली आ सकते हैं। अभी तक राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया है। अब क्या दोस्ती में दरार पड़ रही है? सीटों को लेकर मुकेश सहनी भी सीटों को लेकर खुश नहीं है। सीट शेयरिंग पर लड़ाई क्या अभी भी जारी है? ये क्या नुकसान पहुंचाएगी महागठबंधन को बिहार में? क्योंकि मुकेश सहनी जो कि तेजस्वी यादव के साथ, देखिए ये तस्वीरें उनकी आई थी जो वायरल हुई थी, एक ही हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। अब वो दोस्ती में क्या दरार पड़ने वाली है? क्योंकि मुकेश सहनी खुश नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि मैं किंग मेकर बनूंगा इस चुनाव में, लेकिन इसी वजह से क्या सीटें उन्हें देने को तैयार नहीं है। 20 सीटें मांग रहे हैं वो अपने लिए। पिछली बार 4 सीटें जीते थे। वही दरार के राहुल तेजस्वी में सीट को लेकर होगी, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया है। तेजस्वी मिलने के लिए कल दिल्ली आना चाहते हैं। तो ये सीट फॉर्मूला क्या तय हो पाएगा आज बिहार में, उस पर भी बात करूंगी। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। पीके कर रहे हैं बड़ा दावा, राहुल अमेठी हारे, तेजस्वी राघोपुर हारेंगे। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है, लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मची है, तो वहीं दोनों ही गठबंधनों की टेंशन प्रशांत किशोर ने बढ़ा रखी है। खासकर तेजस्वी यादव को तो पीके ने सीधे सीधे अपने रडार पर ले रखा है। पीके का मानना है कि जैसे राहुल अमेठी हार गए, वैसे ही तेजस्वी यादव अपनी विरासत वाली सीट राघोपुर हारने वाले। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है, तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इशारों में बता दिया कि राघोपुर सीट उनकी नजर में है और तेजस्वी को यह सीट छोड़कर भागना होगा। एक तरफ जुबानी जंग तेज है, तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही खेमों में हलचल भी तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर मची भगदड़ के बीच एनडीए में काफी हद तक सुलह देखने को मिली। चिराग पासवान, जिनका कल तक हाव भाव अलग था, आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात करने के बाद नरम दिखे। सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग के बयान के बाद संकेत अच्छे हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के तेवर भी नरम पड़ गए। कल तक कविता के माध्यम से सीट की मांग करने वाले आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए बेटे के संग दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली आने से पहले मांझी के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया था। यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी। एनडीए में तकरार खत्म होती दिख रही है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर दोस्ती में बड़ी दरार कम होने का नाम नहीं ले रही। मुकेश सहनी, जिनके खुद के मात्र 4 सीटें हैं, वो भी अब तेजस्वी को आंख दिखा रहे हैं। लालू यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। लालू आवास पर सीटों को लेकर रोज हंगामा हो रहा है और तेजस्वी अब दिल्ली आने वाले हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही बिहार के लिए दिल्ली से फील्डिंग सेट करने में जुटी हैं। लेकिन इन सब के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के ऐलान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल पवन सिंह ने खुद को बिहार चुनाव से अलग कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। भले ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया है, लेकिन बीजेपी और एनडीए के पास खुद का पावर हाउस है। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी एंट्री कर ली। सीएम योगी दोनों ही चरणों में स्टार प्रचारक रहेंगे। 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे, साथ ही 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को भी साधेंगे। योगी के आने से बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों को बूस्ट तो मिलेगा ही, और इसका सबसे बड़ा कारण है योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट, जो औसतन 70% से ज्यादा है। मतलब जहां जहां योगी का प्रचार करीब, वहां वहां जीत की गारंटी, और तभी तो योगी की डिमांड हाई है। लेकिन प्रचार के इधर दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग की चुनौती बनी हुई है, और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूँ, क्या सच में चिराग और मांझी सीट बंटवारे पर मान जाएंगे? क्या राघोपुर से तेजस्वी पिता की विरासत को बचा पाएंगे? क्या तेजस्वी अपने दोस्तों में मनमुटाव ठीक कर पाएंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी की तरफ से उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट अमित पासवान जन सुराज के प्रवक्ता हैं, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। शहजाद जी, इतनी हलचल चल रही है दोनों खेमों में, अब ऐसा लग रहा है आप लोग पहले क्रैक कर लेंगे ये सीट शेयरिंग, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं। अब ये भी एक तरह का अचीवमेंट ही है जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें। सबसे पहले तो सुचरिता जी, आज मैं ये थाल लेकर बैठा हूं, आपको दिखाई दे रहा है? ये थाली दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रहा है। ये इसलिए क्योंकि राहुल जी का देश में आगमन हो चुका है। ये मेरी तरफ से प्रेम जी को जरा प्लीज भिजवा दीजिए। क्या उबर करवा दूं? क्या करवा देना है इसको? डंजो करवा दूं क्या? ये देखिए, राहुल जी के आगमन के लिए मैं तैयार बैठा हूं भाई। देश में फिर से राहुल जी आ गए। वैसे विदेशी रहते हैं वो, पर राहुल जी आ गए। बगोटा छोड़कर बिहार में फाइनली आ गए हैं। तो पहले तो राहुल जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि ही इज बैक, और अब तो जीत की गारंटी तय है। वैसे हमको उनकी जरूरत नहीं थी, पर वो जीत की गारंटी है हमारी, तो मैं उनका फिर से स्वागत करता हूं। राहुल जी देश आए वापस। उनके वैसे भी वोट चोरी के जो भी आरोप थे उसकी हवा निकल गई। पर उसके अलावा एक चीज़ देखिए, एक तरफ आपको दिख रहा है एनडीए का अलायंस। एनडीए का अलायंस अगर मैं डिस्क्राइब करूं, ये पांडवों का, 5 पांडवों का अलायंस है। इसको बोलते हैं सिम अलायंस। सिम सुशासन भी है इसमें, आई फॉर इंटेग्रिटी, ईमानदारी भी है। ना नीतीश जी की ना मोदी जी की ईमानदारी पे कोई सवाल उठा सकता है, कोई चारा चोरी के लिए तो कन्विक्ट हुए नहीं। और एम से महिला सशक्तिकरण वाला अलायंस है। और दूसरी तरफ कौन सा अलायंस है? डिम। डिम मतलब डी फॉर डायनेस्टी भी है, आई फॉर इन फाइटिंग। ये कभी कांग्रेस और आरजेडी का चक्कर चलता है। कभी कांग्रेस बोलती है कि तेजस्वी को हम चेहरे के रूप में घोषित नहीं कर सकते। कभी तेजस्वी जी को, आज जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की हम लोग जन जयंती मनाते हैं, नमन करते हैं, जिस पार्टी का जन्म या जिस नेताओं का जन्म उंगली पकड़कर जेपी की शुरू हुआ था कि उनकी दादी माँ की इमरजेंसी के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, आज उस पोते के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। और एम फॉर माफिया राज। तो ये सिम वर्सेस डिम का अलायंस है। एक में मिशन और विजन है बिहार को बनाने का, दूसरे में कंफ्यूजन, दूसरे में कमीशन, करप्शन, और केवल अपना अपना एम्बिशन है। और किस प्रकार से दोनों अलायंसेस अब आपके सामने हैं। पर मैं फिर से राहुल जी का स्वागत करता हूं कि वो देश में आए हैं। कितने दिन आए हैं देश में? प्रेम जी कितने दिन बताया जा रहा है? कितने दिन रहेंगे? 10-15 दिन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो नवीन यादव जिनका पकड़ा गया है वोट चोरी। आप राहुल जी के पुराने मित्र हैं, आपसे कह के ही कहीं वो जाते होंगे, इसीलिए तो बताइए ना। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा। मैं पुराना मित्र हूं, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं उनके बारे में। और मुझे ये भी पता है कि उनका शरीर यहाँ पर है, रूह और आत्मा कहीं और है। तेज प्रताप जी ने तो बताया किस मैटर के लिए जाते हैं। तेज प्रताप देखिए, शहजाद जी जरा मैं एक बार अब इतना एक सवाल आपसे पूछूंगी। आपने कहा देखिए पांडवों की तरह है, हम लोग साथ मिलकर ये युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वो मांझी जी का क्या है? वो तो अब आपने महाभारत की बात छेड़ दी, तो वो तो 15 ही गांव मांग रहे थे अपने लिए, 15 सीटें, आप उन्हें वो भी नहीं देना चाहते हैं। तो ये तो आपने उन्हें मजबूरी की स्थिति में ला दिया है। वो दिल्ली भाग कर आ गए बेटे के साथ। अरे बाबा सुनिए, ये जो ग्राम या गांव मांगने की जो बात कर रहे हैं आप, ये तो भाई, ये तो उनको आत्मसम्मान उनका हमने बरकरार रखा है। इसलिए आज का बयान देखिए ना उनका क्या है। उनकी पार्टी का अधिकृत बयान आ चुका है कि जो भी हो रहा है मैं उससे संतुष्ट हूं। नहीं, वो बयान भी उन्हीं का था भाई। हर घटक दल नहीं, एक्स पर उनका पोस्ट भी उन्हीं का था। शहजाद जी, अब ये तो लोग कह रहे हैं कि थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग है, वो क्या करें? अब आप लोगों ने उन्हें जितनी दे दी उतनी दे दी। सुचारिता, क्या उनके पास ऑप्शन है? सुचारिता मेरी सुचारिता जी, आप मुझसे ज्यादा महाभारत के बारे में, आपके तो शो का नाम महाभारत है, आप मुझसे ज्यादा जानती है कि 5 ग्राम की मांग श्री कृष्ण ने ही रखी थी। तो आप तो आज, अच्छा, मैं तो किसी की भगवान से तुलना नहीं करता, पर कृष्ण जी तो पांडव के साथ ही थे। तो अगर जीतन राम मांझी जी को भी कृष्ण का एक अंश माना जाए तो वो हमारे साथ ही है। हम तो मानते वो हमारे साथ है भाई। पर सवाल ये बनता है, जो परिवार को साथ नहीं रख पा रहे, अब तेज प्रताप भी साथ नहीं है, रोहिणी आचार्य भी साथ नहीं है, और भाई इतना इनके अंदर कंफ्यूजन है, इतना डर है कि 2-2 सीट से चुनाव लड़िएगा। छोटे नवाब साहब जो दिल्ली आ रहे हैं, वो तो
होंगी, इतना क्या डरे वो हुए हैं 2 कि 2 सीट से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, क्या उत्पल वल्लभ आ गए हमारे साथ, जरा मुझे बताइए, क्योंकि मैं जरा इस पूरे विवाद पर जाना चाहती हूँ। उत्पल जी को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा, क्योंकि जनसुराज और प्रशांत किशोर कह रहे हैं उत्पल जी के राघोपुर से भागना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, और जैसा राहुल अमेठी हार गए हैं वैसे ही तेजस्वी राघोपुर हारेंगे। उत्पल जी, ऐसा होगा क्या? जी नमस्कार। जी हाँ नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन रहेंगे कौन भागेंगे। ये राजतंत्र नहीं है, ये कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है कि आप हम कह दें कि कौन भागेगा। तो ये लोकतंत्र है। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रही हूँ सर, मैं कैसे कह सकती हूँ? मैंने कहा प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल एक बात दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वहां के जनता तय करेगी। नहीं तो दावे तो आप भी कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जी से ज्यादा समय से और लगातार, तो दावे तो हर कोई कर रहा है कि हम जीतेंगे, हम इतनी सीटें लाएंगे, तो फिर वो दावे धराशायी। आपके भी दावों को दावा ही मानूं? लेकिन नहीं देखिए, दावे तो सब लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन दावा का आधार भी तो है। कोई देखिए, निराधार दावा करना और आधार के साथ दावा करना, दोनों में अंतर है। तो आपका आधार क्या है इस बात के लिए? बिहार में सबसे ज्यादा आधार क्या है कि प्रशांत किशोर आपको चुनौती नहीं दे सकते राघोपुर में? वो तो कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो लड़ेगा, और अगर मैं उतर आया तो वो तो भाग जाएंगे अमेठी की तरह, जैसे राहुल जी भाग गए। नहीं, यदि स्वयं अपने मुंह से कुछ कहना हो तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता तय करेगी। ये चुनाव जो बिहार में जो चुनाव होना है, तो ये बिहार की जनता तय करेगी। एक चीज। दूसरी चीज की जो पहले जितने चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के जो रिजल्ट है आप ये देख सकते हैं। और मैं कोई सर्वे वर्वे की बात नहीं करता हूं, मैं सर्वे पे यकीन भी नहीं करता हूं, लेकिन जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावे हम बिहार में जब हम लोग जा रहे हैं और लोग, बिहार की जनता जिस प्यार से हमारे लोकप्रिय नेता को बुला रहे हैं, जो बात हो रही है, ये सारे आधार के आधार पे हम कह रहे हैं ये बात। अच्छा, अब आप ये आधार, मेरे पास है, सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या हमारे पास है। नहीं, संख्या आपके पास है, मतलब अभी तो आपका गठबंधन भी चरमराया हुआ है। अभी कैसे है? आनंद जी फ्रेम से उठ गए हैं, जरा बताइए। मैं एक बार पूछ रही हूं आपसे, अभी तो आपका सिस्टम भी, अलायंस भी चरमराया हुआ है उत्पल जी। उसमें अभी तक कहा जा रहा है, साहनी साहब बोल रहे हैं मैं किंग मेकर हूं, मेरे बिना कुछ तय नहीं होगा, 20 सीटें मुझे चाहिए। वो फिक्स हो गया है क्या? आप यदि नोएडा से बिहार को देखेंगी, हाँ जी, यदि आप नोएडा से बिहार को देखेंगी तो बिहार की तस्वीर आपको नहीं समझ में आएगा। स्पष्ट तस्वीर आपको बिहार से नजर आएगा। और बिहार के लोग जो है, यहाँ के जो आवाम है, जो उनकी चाहत है कि ये जो थके हारे मुख्यमंत्री है, जो 20 साल से बिहार की जनता को ठग रहे हैं, और ये जो डबल इंजन की सरकार है, एक डिरेल है और एक फेल है, जो 11 साल से है, और जो ये 20 साल से जो सरकार है, जिनके पास अपनी कोई विजन नहीं है। अब बताइए कि जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो विजनरी बात कर रहे हैं, वो सारे चीजों को ये 20 साल में उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है। चाहे युवा आयोग की गठन की बात हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, ये वाला जो आप लोगों का दाव है ना उत्पल जी, ये मुझे बहुत निराधार लगता है, क्योंकि वो 20 साल आप करते हैं, उसमें आपकी भी सरकार थी, और उस समय आप भी नीतीश कुमार को कह सकते थे कि ये थके हारे मुख्यमंत्री, अब इनसे नहीं होगा। लेकिन तब वो ऊर्जावान थे, तब वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो आपसे अलग हुए, वो थके हारे हो गए। देखिए, शहजाद जी काउंटर करना चाह रहे हैं आपको। शहजाद जी बोलिए। मैं बता दूं ना, विगत चंद महीनों में मात्र 20 सेकंड, फिर उसके बाद उत्पल जी फिर से बोल रहे। मात्र 20 बोलिए सुचरिता जी, मात्र 20 सेकंड। अभी उत्पल जी ने कहा कि हमारे नेता इतने लोकप्रिय हैं। हाँ। मैं तो कहता हूं कि लोकप्रियता बिहार की जनता की छोड़ दीजिए, आप केवल कांग्रेस में लोकप्रिय है कि नहीं ये साबित करवा दीजिए, कांग्रेस से अनाउंस करवा दीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा नोएडा से बिहार नहीं देखना है। बिल्कुल सही सुचरिता, बिहार देखना है तो बोगोटा जाकर देखना है। बोगोटा से जो बिहार की क्लैरिटी आती है ना, ये क्लैरिटी कहीं किसी और को नहीं आती, इसलिए वहां से एसआईआर का मुद्दा लेकर घूम रहे थे हमारे बोगोटा वाले, और यहाँ पे उनके नेता बोल रहे थे कि ये एसआईआर मुद्दा ही नहीं है।
तो ये क्लैरिटी लेने के लिए नोएडा नहीं, अगली बार कोलंबिया जाइए और कोलंबिया की कॉफी पीजिए। और आखिरी बात सुचरिता, विजनरी रोड मैप जो तेजस्वी जी ने दिया है, पूरे भारत में 45 लाख का सरकारी कर्मचारी है। हमारे तेजू भैया ने बोला कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देंगे, मतलब महीने के 15 लाख देंगे, मतलब दिन के 45,000 सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी पूरा बजट अगर बिहार का 3.5 लाख करोड़ का अगर उसमें झोंक दिया जाए तो हर व्यक्ति की सैलरी होगी 9,000 रुपये प्रति माह। ये होता है विजनरी। मैं तो कहता हूं कि ऐसा विजन दिया है कि टेलीविजन वाले भी घबरा रहे कि ऐसा विजन कहां से मत लीजिए। देखिए सीट शेयरिंग वहां पर भी हो रही है, फाइनल हो जाएगी। जरा बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, बिहार चुनाव पर जो सूत्रों से खबर है कि आज ही दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सीट शेयरिंग पर दोनों में बात हो सकती है। अब सीट शेयरिंग, अब ये बार बार कहा जा रहा है प्रेम जी की 50 सीटें भी नहीं देना चाहती है कांग्रेस पार्टी आरजेडी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सीटें बेकार जाएंगी, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी बिहार में। पीके फैक्टर भी उनके लिए वोट खराब करेगा। ऐसे में उन्हें कांग्रेस को 50 सीटें नहीं देनी। अब आज मिलेंगे अगर तेजस्वी राहुल से। आनंद जी वापस आ गए। आनंद जी जरा सुनिए, आप बीच में गायब हो गए थे। जरा मैं प्रेम जी से पूछ रही हूँ सवाल कि क्या 50 सीटें भी नहीं देंगे? अब ये फंसा हुआ है मामला, उन्होंने क्रैक कर लिया फॉर्मूला सीट शेयरिंग का, एनडीए ने। देखिए सुचरिता जी, बात तो हम वहां से शुरू करेंगे जो पीके ने कहा कि राघोपुर में वो लड़ेंगे और तेजस्वी को हराएंगे। अच्छा। पीके ने कभी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी रोज का सब्जेक्ट है, शहजाद पूनावाला जी के लिए फेवरेट सब्जेक्ट है, तो राहुल गांधी का नाम आप लाते हैं। तो जब राहुल गांधी का नाम अगर यहाँ लाया जाता है तो ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी भी प्रतिपक्ष है, सिमिलैरिटी है, नाम ला सकते हैं, एडिटोरियली ला सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बात होगी, पुष्कर सिंह धामी का नाम आएगा। हार जाने के बाद में भी मुख्यमंत्री बनाए गए, भाई ममता बनर्जी का भी आप नाम ले सकते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को तो चुनाव लड़ने से डर लगता है। पीके कहां जाएंगे उनके खिलाफ चुनाव लड़ने? वो लड़ते ही नहीं है। और बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा उतारे न तेजस्वी यादव के खिलाफ, उतारे, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी लड़ने के लिए, तेजस्वी को नहीं हरा सकते। तो ये पीके हराएंगे। कभी लड़ा है चुनाव, पहली बार लड़ने जा रहे हैं। पीके को उनको हरा देंगे और राहुल गांधी के जैसा बीजेपी का एजेंट राहुल गांधी का नाम लेंगे। सुन लीजिए, राहुल गांधी का नाम लेंगे तो भाई नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लीजिए ना। 6 बार 6 राउंड तक लगातार पीछे हार रहे थे, उसके बाद खबर आनी बंद हो गई और जीत की घोषणा हो गई। राहुल गांधी का नाम लेना बड़ा आसान है, लेकिन बिहार की धरती पर तेजस्वी यादव को हराना किसी के बूते की बात नहीं है, किसी के बूते की बात नहीं। मैं तो बोलता हूं जी, अगर आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बात किसी और राज्य में कर रहे होते, आप हरियाणा के चुनाव के दौरान करते, आपने वहां भी की थी, महाराष्ट्र में करते, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बिहार में क्या इतना स्टेक कांग्रेस पार्टी का है कि आप उन्हें ऐसा बता रहे हैं कि कोई डर रहा है, थर-थर कांप रहा है, उनका नाम नहीं ले रहा है? क्या ऐसा स्टेक है राहुल गांधी का? आप खुद सोचिए सर, आप तो ट्रैवल कर रहे हैं, आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक बार आनंद जी के पास जाती हूँ, फिर वापस आ रही हूँ आपके पास। आनंद जी जरा बताइए, ऐसी सिचुएशन है क्या कि लोग थर-थर कांप रहे हैं राहुल गांधी से कांग्रेस बिहार में? मुझे ये नहीं पता, अगर ऐसा होता तो आरजेडी भी कहती लो भाई 50 नहीं 60 ले लो। ये जानना चाहता हूँ कि प्रेम जी इंडिया में है या यूएस गए हैं, क्योंकि कुछ पत्रकारों को भी यूएस भेजा गया है जो राहुल जी के लिए शायद बैटिंग करते हैं। इस तरह के पत्रकारों का एक दल यूएस के 1 महीने के जंकेट, पॉलिटिकल जंकेट पे है। तो अगर सर यही है तो अच्छी बात है। मैं दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि बिहार में राहुल नहीं, ये बेवजह की टिप्पणी है, क्षमा कीजिए। सर मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा, आपको अगर बेवजह की टिप्पणी लगती है तो मैं क्षमा मांग लेता हूं आपसे। उसमें कोई क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर कि पत्रकार आपको एक सूचना दे रहा था कि शायद आप छूट गए हैं अमेरिका जाने में। कोई बात नहीं, अगली बार हो सकता है संभव हो। मैं दूसरी बात, अभी आपने जो अर्धसत्य कहा उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राउंड तक हार रहे थे, उसके बाद खबर आनी बंद हो गई और उसके बाद परिणाम आ गया। अरे प्रेम कुमार जी, अगर आपने उस दिन चुनाव के दौरान ट्रैक किया होता
तो उसके बाद 12 राउंड तक वोटों की गिनती होती रही और 12 राउंड तक वो चुनाव परिणाम आते रहे। तो इस तरह अर्धसत्य बोल के जनता को भ्रमित करने का दुस्साहस राष्ट्रीय चैनल पर करने से आपको बचना चाहिए। रही बात बिहार की, तो बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेजस्वी यादव अजय हैं। तेजस्वी यादव जी के परिवार के कई लोग, रुक जाइए प्रेम कुमार जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था। कम से कम इतना तो परिचय दीजिए कि जब दूसरे बोले तो बीच में आप ना बोलिए। मैं आप बोल रहे थे, मैं बहुत आराम से सुन रहा था। नहीं, आप शहजाद जी की तरफ से बोल रहे हैं जी, और उस पर मैं बोल रहा हूं, किसी भी तरफ से बोल रहे, मैंने कहा कि आप कांग्रेस। अच्छा, मैं चाह रही हूँ अनंत जी, मैं चाह रही हूँ, ये जो अभी खबर आई है कि आज ही तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, ये दिखाता है कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। अब वो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के साथ बैठकर इस पर फैसला लेना होगा। आपका आंकलन क्या कह रहा है? पेच फंस कहाँ रहा है? आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी नहीं बोले वहीं आपके यहाँ तो जी। सुचरिता जी, मुझे लगता है कि सिर्फ सीट शेयरिंग का मसला ही नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी होनी है। बिल्कुल, क्योंकि राहुल जी लगातार सार्वजनिक तौर से तेजस्वी यादव को अपनी महागठबंधन का एमजीबी का मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से बचते रहे। आपको याद होगा, हमने इस पर डिबेट भी की थी कि सार्वजनिक रूप से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो इस पर भी बात होनी है। दूसरी बात होनी है कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। और तीसरे नंबर पर सीट शेयरिंग का मामला आता है। सीट शेयरिंग में भी 2 सीट पर बहुत बुरी तरह से मामला फंसा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, एक सीट है कहलगांव, जहां से सदानंद सिंह चुनाव लड़ते थे और लंबे समय तक सदानंद सिंह और कहलगांव सीट एक दूसरे का पर्याय रहे हैं। पिछले चुनाव में सदानंद सिंह के पुत्र कांग्रेस पार्टी से वहां लड़े थे और 12,000 के करीब मतों से पराजित हो गए थे। कांग्रेस पार्टी वहां दावेदारी कर रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए है। दूसरी सीट है जमालपुर की, जहां बाय फ्लूक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विधायक बन गए थे, उसको अब कांग्रेस पार्टी अपनी सीट मान रही है, जबकि वो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल या उनके गठबंधन के साथी की सीट हुआ करती थी। इसके अलावा फुलपरास एक सीट है, जहां से आपको याद होगा बहुत लोग बैठे हैं बिहार की बात कर रहे थे कि नोएडा से बिहार को देखना आसान नहीं है। और तो बिहार में फुलपरास सीट होता है, जहां से जब कर्पूरी ठाकुर जी चुनाव लड़े थे तो उपचुनाव फुलपरास से जीत के आए थे। तो ये 3-4 ऐसी सीटें हैं जिस पर मामला बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। और ये मामले ऐसी 5 सीटें मोटे तौर पर हैं, जो मैं 2 का नाम और भूल गया हूं मैं अभी। ये 5 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, जिस पर होगा कांग्रेस पार्टी को अधिकतम आरजेडी 50-52 प्लस माइनस 1-2 सीट ही देगी, क्योंकि पिछली बार 70 सीट देके वो देख चुके हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते कांग्रेस पार्टी की असफलता ने उनको सत्ता से तो दूर अनंत कर जी दिया। कह रहे हैं कि वो जो कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता है, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा हो गई तो कुर्सी तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये भी तय। अनुकृति जुड़ गई है हमारे साथ जनसुराज से। जरा अनुकृति जी जरा बताइए। मैं आपसे, क्योंकि ये पूरी चर्चा इसलिए हो रही थी, यहाँ पर बैठे हुए प्रेम जी ने कह दिया कि प्रशांत किशोर शायद बीजेपी के एजेंट हैं, सीटें काटेंगे, उनको इसीलिए राघोपुर पे उतार रहे हैं कि बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है किसी को उतारने की। लेकिन ये बताइए, दावा तो आपने कर दिया कि राघोपुर जीत रहे हैं, इतना आसान है क्या? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे बुलाया। और आई एम वेरी सॉरी, अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम राघोपुर में ही हैं इस वक्त। और बहुत बढ़िया हुआ कि ये चर्चा का विषय आज है जब मैं यहाँ हूँ, और बिल्कुल आंखों देखा हाल आपको बता सकती हूँ। ये लग ही नहीं रहा है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका क्षेत्र है। ऐसा बीहड़ लग रहा है यहाँ पे। ना रोड ठीक से बनाई इन लोगों ने, ना यहाँ पे अभी मुझे इनफैक्ट 3 बजे जुड़ना था, लेकिन यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता है, यहाँ फोन तो दूर की बात। तो ऐसा है कि ये बातें जो है ना कि भाई किसके खिलाफ लड़ना है और कौन किसकी बी टीम है, ये अब बहुत प्रेडिक्टेबल और बोरिंग स्पीच हो चुका है। ठीक है, आपको बीजेपी के पास और आरजेडी के पास, जेडीयू के पास कुछ रह नहीं गया बोलने को। तो और स्पेशली जब से हमारी पहली लिस्ट जब से आई है, जब से हमने सबको बता दिया कि भाई 51 में 17 अति पिछड़े हमने दिए हैं कैंडिडेट्स, इनके 100 भी आ जाए ना तो उसमें 17 जो ये लोग जाति की राजनीति करते आए हैं, ये नहीं करेंगे। हम दे रहे हैं प्रतिनिधित्व हर वर्ग को, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये आपने इसको फ्रेम अलग ढंग से कर दिया है। हम जातियों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम प्रतिनिधित्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं।
चर्चा जी कितनी नहीं, अच्छी इसको बात है। कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है अनुकृति। नहीं शायद देखिए, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की ही राजनीति होनी चाहिए। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, राघोपुर में चूंकि मैं हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं कास्ट नहीं क्लास की कर रहा हूं, लोग हैं क्लास के कर रहे हैं, जरा इसका भी कर दीजिए। वल्लभ जी की आवाज दीजिए भाई। सर एक वल्लभ जी कह रही बीहड़ में पहुंच गई हूँ, वो कह रही बीहड़ लग रहा है राघोपुर, यहाँ कुछ किया नहीं है। अरे नहीं, हम जब स्कूल जाते थे तो सबसे पहली बात की अनुकृति बहन, देखिए बात सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले सुनिए शहजाद जी, आप भी सुनिए, आनंद जी आप भी सुनिए। थोड़ी देर पहले उत्पल वल्लभ अभी कह रहे थे मुझे कि आप स्टूडियो से नहीं बिहार आकर बात करिए, तो वो अनुकृति तो बिहार में ही है, वो तो राघोपुर में ही है, वो तो कह रही है बिहार है। अनुकृति जी, इस पार्टी से, अनुकृति आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रही हैं, वो उनके जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं, उनको अमित शाह जी ने भेजा था नीतीश कुमार जी के यहाँ, और पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे और रणनीतिकार भी रहे थे, और दोनों ही पार्टी के रणनीतिकार रहे थे। और ये 20 वर्ष में वो बिहार है, और आपको वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मामला है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो ये पूछिए वर्तमान सरकार जो 20 साल से है, वो वहाँ क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं सरकार? क्योंकि आप जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो सारे आधुनिक पूरे भारत में। देखिए ये भी बात सही है। एक सेकंड अब रुकिए। मैं चाह रही हूँ आप जरा स्क्रीन पर लीजिए, एक मिनट वल्लभ जी भाई, यहाँ पर एक जो नई फाइट छिड़ गई है, शहजाद जी आप सुन रहे हैं, अब राघोपुर की जो लड़ाई है जी। वो ऐसा लग रहा है, आपके पास अपने स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी चुनाव में उतरने वाले हैं। अब मेरा मतलब ये है, यहाँ पर इनके स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर हैं, वो राघोपुर पहुंचे हुए हैं, आज अनुकृति वही है। ये इनके लिए तो तेजस्वी यादव ही हैं, भले ही राहुल गांधी उस पर मोहर नहीं लगा रहे। राहुल गांधी से आज मिलकर मोहर लगवाएंगे क्या तेजस्वी यादव, बताइए जरा। सबसे पहले तो देखिए, आनंद जी इस पैनल पे है। हाँ। आज आनंद जी को भी पता है, मुझे भी पता है, बाकियों को तो कोई लेना देना नहीं है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है। कम से कम आज तो गांधी परिवार के दरवाजे पर नतमस्तक होने नहीं जाना चाहिए। कम से कम आज का दिन छोड़ देते, कल चले जाते। भाई इतनी डेस्परेशन थी तो कल ही चले जाते, पर आज का दिन चुनना, या राहुल गांधी नहीं चुना होगा ये दिन, कि एक समय था कि मेरी दादी माँ के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, आज मैं उसको मेरे दरवाजे पर बुलाकर नतमस्तक कराऊंगा कि मैं तुम्हें दूंगा ये पोजीशन, फिर तुमको जाकर चुनाव लड़ना। मतलब कितना अपमान, बाप रे, इतना घोर अपमान। दूसरी बात, ये अनुकृति जी कोई बैठी हैं यहाँ पे जन स्वराज पार्टी की, मैं उनसे, उनके पास पीके के अलावा भी बहुत कैंपेनर है। शहजाद जी, हाँ, अनुकृति, अरे भाई आपका नाम मुझे नहीं पता, पहली बार डिबेट में आपके साथ। हाँ, तो मैं बहुत अच्छी बात है अनुकृति, स्वागत है आपका। अरे भाई अच्छी बात है, आप तो हमें पहली बार ही देखेंगी। सुचरिता जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सुचरिता कितना अच्छा नेटवर्क चल रहा है अनुकृति का। अब वो बोल रही थी नेटवर्क नहीं आ रहा, पर सुचरिता मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, या तो शायद हो सकता है कि बीच बीच में बोलती रहेंगी। देखिए पीके ना चलानी है गाड़ी, ना बीच में पीके की पार्टी को बोलना है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सुचरिता जी, मेरा केवल इतना ही कहना है कि पीके की पार्टी में आप गलत फहमी में है कि इनके पास कैंपेनर नहीं है। पीके साहब ने कितनों के लिए कैंपेनिंग की है। अब पहले वो ममता दीदी को बुलाएंगे जो बिहारियों को गाली देती है, फिर वो बुलाएंगे डीएमके के लोगों को, डीएमके के लोग भी टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, उनको भी बुलाएंगे, उनकी पैसे से तो लड़ रहे चुनाव। फिर वो बुलाएंगे और पंजाब के लोगों को, वो जो कांग्रेस पार्टी के लोगों को, पंजाब के जिन लोगों ने यूपी बिहार के लोगों को गालियां दी थी, फिर वो बुलाएंगे बाकी के जिन क्लाइंट्स के लिए काम किया था। तो ये सारे जो इनके क्लाइंट हैं जिन्होंने यूपी बिहार के लोगों को गालियां दी है, उनको बुलाएंगे एक एक करके पीके। क्या बता, उनके ही पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पंजाब में जिन लोगों के लिए लड़ा था चुनाव, फिर उसके बाद ये लोग जो गए थे चुनाव लड़ने के लिए डीएमके के साथ, फिर बंगाल में, ये सबको बुलाने वाले हैं। अनुकृति जी आप अकेली नहीं हैं, आपकी गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठेंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइए शहजाद जी, मैं जरा उत्पल जी, अनंत जी और प्रेम जी को भी लीजिए जरा। अनंत जी मुझे ये बताइए, प्रशांत किशोर किसे डेंट करने वाले हैं? ये बार बार सवाल उठता है। आरजेडी और बीजेपी तो सिरे से खारिज कर रही है, किसी को डेंट नहीं करेगी। मुझे पता है आप शहजाद जी वही बोलना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप यही बोलना चाहते हैं कि कुछ नहीं असर हम पर पड़ रहा है, लेकिन अब सही आंकलन करिए। नहीं, जीरो डेंट है आपका। हाँ, एक वाक्य में, हाँ बोलिए। एक वाक्य में समझाता हूं। ये जो आपने विंडो बनाया, आपका प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, विंडो बनाया उन्होंने, आरजेडी, कांग्रेस और अनुकृति का एक साथ विंडो बनाया।
ये तीनों एक ही अनार के तीन बीमार हैं। अब वो अनार क्या है आप जानते हैं? अनंत जी मुस्कुरा रहे, देखिए अनंत जी समझ गए कौन सा अनार है जिसके ये बीमार है। एक ही अनार है जिसके लिए तीनों बीमार है। अब समझ लीजिए, समझदार को इशारा काफी। ठीक है, अब मैं जरा एक बार एक आंकलन लेना चाहती हूँ, मैं प्रेम जी से और आनंद जी से लूंगी। प्रेम जी, क्या लग रहा है आपको डेंट करेंगे या फिर सिर्फ डेंट ही करेंगे, सीटें नहीं निकालेंगे? आनंद जी। नहीं सुचरिता जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर जी समान रूप से दोनों पार्टियों को डेंट करेंगे, अगर करेंगे तो। अच्छा। क्योंकि वो दोनों गठबंधन के वोट काटेंगे। और अभी एक बार टिकटों की घोषणा हो जाए, हाँ। टिकटों की एक बार सुचरिता जी बिहार में सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए तो इस पर बेहतर आकलन संभव हो पाएगा, क्योंकि फिर हम सीट वाइज आकलन कर पाएंगे। देखिए बिहार में कितनी भी बातें कर लें प्रशांत किशोर जी, लेकिन जाति वहां का एक ऐसा यथार्थ है जिससे आंख नहीं मूंदा जा सकता है। बिहार की जनता अंत में अभी तक का जो ये आकलन है, जो ट्रेडिशनल आकलन है कि जाति पर ही वोट करती है। आखिर में लोग घूमते, अच्छा रे यार ये फलाने समुदाय का, अच्छा हमारे समुदाय का, चलो दे दो इनको। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो अभी तक का पैटर्न है उसके हिसाब से दोनों पार्टियों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर जनता ने इनको वोट दिया तो। लेकिन एक बात बस सुचरिता जी, एक मैं बात कहना चाहता हूं। आज अनुकृति का मैडन अपीयरेंस था आपके यहाँ, वल्लभ जी को और अपने मित्र शहजाद भाई को, उनको पूरे तौर पर सुनना चाहिए था, उनको थोड़ा अवसर देना चाहिए। देखिए ये बड़ी बात आपने कही और अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि और ऐसा नहीं है कि अफसर, देखिए अफसर तो हम शो पर देते हैं और मुझे अच्छा लगा कि वो अपनी बात रख रही थी। और ये देखिए वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, उनका तो काम ही है कि उन्हें बार बार काउंटर करें और उन्हें बोलने ना दें। मुझे लगता है ये डिबेट का हिस्सा होता है। तो ये उन पॉइंट्स भी तो बनेंगे। अभी आप पार्टी के लिए देखिए अवसर दीजिए, मैं हाँ आरजेडी पर अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए उत्पल जी, बोलिए। जी हाँ, मैं इस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना सर, इतना नाराज होकर नहीं सर, आराम से। इतना देर से आप चला रहे हैं कि पीके किनको डेंट करेंगे। हाँ। देखिए राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता पे भरोसा है और बिहार की जनता को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेतृत्व में भरोसा है। जो लोग पीके से अपना पेंट करवाए थे चेहरा, उन लोगों को डेंट का मामला है। हम ना कभी पीके से अपना चेहरा पेंट करवाए हैं, ना हमें इनकी कोई डेंट की फर्क पड़ता है। मतलब आप शहजाद जी के चेहरे के लिए कह रहे हैं? तो गाली देना बंद कीजिए। शहजाद जी आपके चेहरे के लिए कह रहे हैं? राहुल गांधी ने पेंट करवाया था अपना चेहरा। अच्छा आज क्या होगा आप पता करो ना। राहुल गांधी ने अमित शाह जी ने भेजा था नीतीश कुमार जी के यहाँ, उपाध्यक्ष बनाया, सरकार में रहे और आपके लिए नारा करते थे प्रधानमंत्री। अच्छा। इनके ही नारे पढ़ते हम थे। जिनको भेजते थे वो डीएमके का काम करते थे। इन्होंने ही झूठ बोलवाया था कि बोल दो मोतिहारी की चीनी हम मिल जिनको खोल भेजते देंगे, थे वो ये तो राहुल जी पीके का काम करते थे। गजब है भाई। ये सारी बात जो है ना, पीके नारा और नैरेटिव लिखते थे प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आज भी बिहार के बारे में आइडिया नहीं है। तो पीके जो नारा नैरेटिव लिखते थे वही प्रधानमंत्री जी पढ़ते थे। तो जब चेहरा पेंट किया था पीके ने आपका, तो डेंट भी वही करेंगे। हमको इनका न तो पेंट की कभी जरूरत पड़ी है और न इनकी डेंट का भय है। हम बिहार की जनता में विश्वास करते हैं और बिहार की जनता हम लोग। अच्छा ये बताइए भाई, ये सब छोड़िए, उत्पल जी मुझे ये बताइए, आज मोहर लग जाएगी तेजस्वी यादव के चेहरे पर बतौर सीएम? राहुल गांधी से मिलेंगे आज? देखिए मोहर लग चुकी है। अच्छा बस ऐलान नहीं हुआ है, मोहर लग गई। कहाँ? जी हाँ। अच्छा मोहर लग गई, ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बस 2 लाइन, 1 लाइन में सारी बात जी। अरे वो तो कह रहे हैं भाई हो गया है। प्रेम जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर, भाई हो गया है, मोहर लग गई है। शहजाद जी आप लोग सिर्फ डेंट कर रहे हैं उन्हें, ये कह कर मोहर लग गई है वो कह रहे हैं उत्पल जी। देखिए मुझे भी जो भी सूचना रही है, आगे सुनेंगी बिहार की जनता का भी मोहर लग चुका है। मैं बोलूं कि चुप रहूं? मैं आ रही हूं। प्रेम जी एक क्विक रिएक्शन शहजाद जी से ले रही हूं। वो डेंट कर रहे हैं बार बार, आप मोहर लग गई है, आप लोग सिर्फ ये खींचतान दिखाना चाहते हैं कि इनके बीच में खींचतान है। अरे आपको पता नहीं, चुनाव से पहले कांग्रेस पिछलग्गू थी आरजेडी के कंधे पर वो विक्रम बेताल की जोड़ी की तरह बैठ जाती। अब चुनाव समाप्ति की ओर, चुनाव होने की ओर आ रहा है। अरे सुन लीजिए ना, आपको मैंने विक्रम बोला, बेताल थोड़ी बोला, आपको विक्रम बोला है।
बेताल किसी और को बोला है, आप काहे भड़क रहे। पर हाँ, अब चुनाव की तिथि जब पास आ रही है तो कांग्रेस विक्रम बन चुकी है और आरजेडी बेचारी बेताल हो चुकी है। सोचिए कि कांग्रेस जो है वो डिसाइड करेगी। उदित राज जैसा नेता भी तेजस्वी जी को डेंट मारता है, बोलता है कि तेजस्वी होंगे अपनी पार्टी के नेता। हम नहीं मानते, एक बार उदित राज से मनवा दो, बाकी कांग्रेस। ये बात तो सही है, आनंद जी की मौजूदगी में उदित राज से मनवा दो। नहीं, ये बात सही है प्रेम जी। उदित राज अगर मान जाए नेता, उनको तो बड़ी बात है। प्रेम जी, ये बात बिल्कुल सही है कि उदित राज भी बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि हमारे सीएम चेहरा ये नहीं है, वो तो हम तय करेंगे, गठबंधन तय करेगा। देखिए, सीएम चेहरा जो है कोई तीसरा आदमी तय नहीं करता है, जो गठबंधन होता है उस गठबंधन में तय होता है। भाई सीएम चेहरा तो एनडीए ने भी तय नहीं किया है। अब एनडीए ने कहा है क्या कि हम जीतने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार चेहरा नहीं है। नीतीश जी नहीं, चेहरा मुख्यमंत्री, देखिए दो बातें हैं। एक तो नीतीश कुमार चेहरा है, सुन लीजिए ना, नीतीश कुमार चेहरा है, और दूसरा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। दोनों बातें। भाई महाराष्ट्र में भी तो चेहरा कोई और था, मुख्यमंत्री कौन बना? तो इसीलिए कभी ये नहीं बोलते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। सवाल तो एनडीए के पास में है, लेकिन इधर कारण क्या है? इधर महागठबंधन से भी सुनिए, मैं बचा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब चेहरा तय होगा, मुख्यमंत्री तय होगा, तो उप मुख्यमंत्री भी तय होगा। तो राहुल गांधी से पूछिए कि उदित राज से पूछिए, ये बाहर में पूछने वाली बात नहीं है। महागठबंधन की बैठक में ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री और कितने डिप्टी सीएम और कौन कौन। अगर नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये फिर नीति और रणनीति का प्रश्न होता है जी। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि ये चेहरा दिखाते हैं लेकिन ये खेल करेंगे नीतीश कुमार के साथ चुनाव के बाद। अब ये जो खेल करेंगे, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कह रहा हूँ, झूठ बोलते हैं। ये झूठ है, है। बोलते ही नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। शहजाद जी, आप लोग खेल करेंगे, आपने अभी दिखा दिया यू विल डू अ महाराष्ट्र ऑन नीतीश कुमार। ठीक है, एक बार मैं सवाल पूछ रही हूँ। सवाल बोलिए। सुचारिता, मेरी तरफ से प्रेम कुमार जी को थाली के साथ साथ लड्डू भिजवाइए। प्रेम कुमार जी ने स्वीकार लिया है कि हमारी सरकार बन रही है, और हमने तो करके दिखा 2020 में। बड़ी पार्टी थे फिर भी बना दिया आदित्य जी को। हमने तो एक बार कर दिया है। जो किया हुआ अनुभव है उसके लिए हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने तो करके दिखाया। आप बता नहीं रहे कि तेजस्वी बाबू होंगे कि नहीं होंगे। तेजस्वी जी, आज के दिन मत जाइए राहुल के घर। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको जयप्रकाश नारायण जी के जयंती की कसम है, मत जाइए आज मत जाइए। तेजस्वी जी मत जाइए, मत कीजिए ऐसा अपमान मत कीजिए। उत्पल जी तेजस्वी जी कब मिलेंगे ये भी आप तय करेंगे क्या? नहीं, वो आप आज ही के तय दिन का करेंगे। सिंबोलिज्म को थोड़ा ध्यान रखिए। आज के दिन का बिल्कुल। जब महागठबंधन के दो बड़े नेता कब मिलेंगे, बड़ा सीने में दर्द हो रहा है, तय करेंगे। मेरे बड़ा सीने में दर्द हो रहा है। अब क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे। और मैं बता दूं, बिहार के लोग, मीसा नाम रखा था, मीसा अगला सीएम मीसा नाम रखा था, बहन का नाम मीसा रखा है। ये बात आप लोग जान लीजिए, और आपको नकार चुके हैं। जी, ऐसा अपमान मैंने नहीं देखा। राहुल गांधी ने चलिए मान लिया है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी मान चुके हैं, सीएम का फेस वो डिक्लेयर हो जाएगा। आप मुझे उत्पल जी इस बात पर, हालांकि मुझे नहीं पता अगर आप लोग सीएम फेस डिक्लेयर कर इस चुनाव में जाएंगे। वहां मुकेश सहनी बार कह रहे हैं, देखिए उनके और तेजस्वी यादव के बीच के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं किंग मेकर हूंगा और मुझे 20 सीटें चाहिए। चुनाव के पहले हम लोग सीएम फेस भी पूरे गठबंधन के लोग एक साथ बैठ करके डिक्लेयर कर देंगे। एक चीज, दूसरी चीज मैं बता दूं कि बिहार के लोग हमसे पहले तय कर चुके हैं। अच्छा जी, मुख्यमंत्री का चेहरा, बिहार के लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुके हैं, और अगला सीएम बिहार के तेजस्वी जी होने वाले हैं। तेजस्वी जी अगले सीएम होंगे। मैं इस पर एक वोट ले लेती हूँ शहजाद जी, जल्दी शहजाद जी बोलिए। एक वाक्य केवल। सचिन पायलट और कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस के इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा चेहरा। यहां पर आरजेडी क्लियरली कांग्रेस को डिसरिस्पेक्ट और रिजेक्ट कर रही है, कांग्रेस को मान नहीं रही है आरजेडी। देखिए अपना चेहरा तय कीजिए ना। मैं देखिए, मैं बार भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहा है, उनके पास बिहार में फेस है, छोड़िए
उनके एनडीए गठबंधन का चेहरा छोड़िए। नीतीश जी हमारा भाजपा का फेस है, चेहरा हमारी कौन है सरकार इनके का फेस है। नीतीश नहीं, आप जी उनके खेमे की छोड़िए ना उत्पल जी, उनके खेमे की छोड़िए। आपने अभी कहा कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा। अब उन्होंने ये कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं मान रहे हैं, तो सीधी बात ये है, क्या तेजस्वी यादव का चेहरा आपको लगता है डिक्लेयर होगा? मैं जल्दी से दोनों पत्रकारों से पूछ लेती हूँ। अनंत जी, क्विक रिएक्शन, क्या डिक्लेयर करके जाएंगे वो चुनाव में? अब ये तो बातचीत जो दोनों व्यक्तियों की हो रही है उस पर निर्भर करता है, और मुझे लगता है कि ये युक्ति संगत भी होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा को घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके एक ये नहीं होना चाहिए। पर थोड़ा शहजाद जी अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, आपको दर्द हो रहा था कहीं, प्लीज टेलीविजन चैनलों पर अपना ध्यान रखा करिए, इस तरह से बीमार मत पड़ा करिए। प्रेम जी जल्दी से क्या डिक्लेयर करेंगे तेजस्वी? मैं तो कुछ सूचनाओं के आधार पर, कुछ नेताओं से बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन ने मान लिया है। डिप्टी सीएम पर भी सहमति बन चुकी है, बस वक्त का इंतजार है। सारी घोषणाएं होंगी, सीएम की भी और डिप्टी सीएम की भी, और नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, ये मैं पहले से कह रहा था, लेकिन सूचनाओं के आधार पर कह रहा हूं कि तेजस्वी चेहरा होंगे और डिप्टी सीएम का भी नाम का ऐलान होगा। और वो कौन सी पार्टी से होगा? डिप्टी सीएम कौन सी पार्टी से होगा, कांग्रेस या वीआईपी? नहीं, इस बार तो लेफ्ट ने भी हामी भर दी है। मतलब लेफ्ट से होगा डिप्टी सीएम? लेफ्ट ने भी हामी भर दी है। लीजिए भाई, तो तीन दावेदार आ गए हैं डिप्टी सीएम के, एक नहीं है, तीन दावेदार है उत्पल जी। अब बताना पड़ेगा आपको, अगर तेजस्वी सीएम है तो डिप्टी सीएम कौन है? इतना हड़बड़ाहट आपको क्यों है? अब आप जब ये मान रहे हैं कि तेजस्वी जी चेहरा होंगे, तो अब आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम, फिर आप कहेंगे कि कैबिनेट के मंत्री का चेहरा नहीं तो अच्छी बात है सर। देखिए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आपके आरजेडी आपकी पार्टी है, उनका चेहरा तेजस्वी यादव है। उन्हें उतार कर चुनाव में अगर आप जाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा, ये तो बैठे हुए पत्रकार भी मान रहे हैं। लेकिन होगा कि नहीं होगा, सवाल वो है, मेरा बस यही सवाल है। बाकी चुनाव में जनता ही बताती है कौन सीएम है, कौन डिप्टी सीएम और कौन कहीं का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।